गणित पढ़ने वाले बेटा। क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ्स। क्या पढ़ने वाला है? मैथ्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बीज गणित। क्या पढ़ने वाला है? काला कितने का बीज गणित? काला कितने बीज गणित? बीज गणित काला कितने? A+B सूत्र है। हाँ चलो, जहाँ पे अपन चर और अचर, चर और अचर। चर माने जो चर थे, का कर थे? चर थे। का चर थे? घास ले चर थे। का काला चर थे? घास ले। मतलब वो कुछ भी खा दी ना। जैसे ये देख बंधा है, का बंधा है? अरे 4 पैर होना चाहिए ना। ये क्या हो गया? गाय है रे। कहाँ है? गाय। समझो गाय है, और गाय है कहाँ में बंधा है? रस्सी में बंधा है। तो ये चढ़ सकते ना, मतलब जत के रस्सी बढ़ाऊँ उतके कन ज़्यादा चढ़ी चढ़ी कि नहीं? हाँ, जैसे जैसे मैं त्रिज्या बढ़ाऊँ वैसे वैसे वो खत कहा हो जी, क्षेत्रफल बढ़ी ना। हाँ तो बेटा यहाँ पे रस्सी कहाँ रे? हाँ त्रिज्या रे। कहाँ रे? तो त्रिज्या ये चीज़ है ना, हमारा पता नहीं रहा ना। कई बार बोला हम क्या बोलते हैं? पता नहीं है। जो चीज़ हमारा पता नहीं होला क्या बोलते हैं? चर। एला हम जनरली ये कहाँ रे? कहाँ रे? अरे 2 लिखा है। क्या लिखा है? सब जानते हो ना, एक खरे करके। और एला मैं बोल दूँ ऐसे तो ये कहाँ रे? कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब ये में कोई लड़का नहीं भटके। 100 लिखूँ तो लड़का का बोली 100 बोली, कभी भी 1 ला 100 नहीं बोली। बोली का नहीं। लेकिन मैं बोलूँ x, कई बार देखो ना उत्तर में कहा थे x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर कुछ भी है कि नहीं। कभी x बराबर 3 आ जाए उत्तर में, कभी x बराबर 4 आ जाए। आ जाते ना। हाँ तो ये कहा रे? ये बदलत जाते। कहा हो जाते? ओखर से तेला बोलते चर। क्या बोलते हैं? चर। और जो बदले नहीं, जे कहा नहीं हो बदले, बोला क्या बोलते हैं? अचर। तो ये चर और अचर के जो भी व्यंजक, व्यंजक जानते हो ना, बीजी व्यंजक सुने हो का? व्यंजक, व्यंजन तो व्यंजन खिचड़ी खाए के। हाँ यही खिचड़ी पकाना है। क्या करना है? खिचड़ी। कैसे खिचड़ी पकाना है? कभी चर ला अचर के साथ जोड़ देना है, बन गया एक बीजी व्यंजक। कभी चर ला अचर के साथ गुणा कर देना है। अभी ये में कुछ नहीं खाया, मतलब क्या है? गुणा। सुनना ध्यान से। अभी यहाँ पे क्या होते हैं? चर ला अचर के साथ क्या करे जाते हैं? जोड़े जाते। तो ये क्या कहलाते हैं? बीजी व्यंजक। कैसे व्यंजक? बीजी व्यंजक है ना। अगर यहाँ अंक गणित जानते हो ना बेटा, क्या जानते हो? अंक गणित सुने हो ना बचपन में? अंक गणित। अंक गणित में क्या होते हैं? आप मना सिर्फ नंबर से खेलते हो। काखर से? को, का, भागु, योग वाले जानते हो का? कैसे ढंग के का है? बोर्ड मास से अंग्रेजी में बोलते हैं। तो वो अंक गणित में क्या करते हो? हम नंबर से खेलते हैं। काखर से खेलते हैं। लेकिन जहाँ पे हम बीज गणित में आते हैं, का में बीज गणित। एक हर जनक ए हरे, पैदा कहाँ से हुए? अंक गणित है, बीज गणित। अब बीज गणित मतलब ये सब गणित के सार हरे। का हरे? सार। देखे थे जो तुम्हारे छोटे क्लास में पढ़ात ना, और बड़े क्लास के लिए देते यहाँ देते इसका नहीं। एक देती बीज गणित। बीज का होते हैं जेखर से पूरा बड़े पेड़ बनते। का बनते? पेड़। मतलब ये छोटे छोटे बीज गणित से हम बड़े बड़े क्वेश्चन ला सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बड़े बड़े क्वेश्चन ला सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बीजी व्यंजक में सबसे जरूरी बात यह है कि आप मतलब जोड़ना और घटाना आप लोग सीखना पड़ी। जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। जे आप अंक गणित में करते हो, क्या करते हो? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, यही करते रहे ना। अब यहाँ पे क्या करने वाला? सेम चीज़ करने वाला। आपके 9वीं क्लास में बीज गणित में आपके बहुपद नाम के एक चैप्टर रही है। क्या रही बेटा? बहुपद। जानते हो का बहुपद काला किथे? बहुपद काला किथे यार? x 2 + x और प्लस एक अंक है। एक उदाहरण दे दे। बहुपद किथे काला? जिसकी घात को जिसकी घात धनात्मक पूर्णांक हो। क्या हो? धनात्मक पूर्णांक। किसी भी चर की घात अगर धनात्मक पूर्णांक हो वो क्या कहलाता है? बहुपद। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? इला पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल।
नोमियल। पॉली के मतलब होते बहुत, पॉली के मतलब क्या होते हैं बहुत, और नोमियल के मतलब होते हैं पद, टर्म्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश? टर्म्स। जैसे यहाँ पे 2 पद है, कितना पद है? 2 पद है। कैसे 2 पद हो गए? प्लस और माइनस के साथ, जैसे मैं यहाँ पे लिखा था x प्लस वाई प्लस 3, कितना पद है यहाँ पे? 3 पद है। कितना पद है? 3। ये 3 पद वाले का बोलना है बहुपद। ये कितना पद वाले? 2 पद वाले बहुपद। ये कितना पद वाले? 1 पद। प्लस और माइनस के साथ जो पद की संख्या है वो निर्धारित करी जाती है। यहाँ पे 2 पद, ये 1 पद, और ये कितना पद? 3 पद। समझ गए? ये पद के आधार पे, काखर आधार पे, पद मतलब केठन है, कहने का मतलब है केठक है। अब यहाँ पे हमें बात करना है घात के आधार पे, काखर आधार पे, घात के आधार पे, घात के आधार पे। जैसे मैं यहाँ पे लिखा था x, घातांक पढ़े हो का बचपन में? पढ़े हो ना? क्या होते घातांक? नहीं जानन का? चलो देखते हैं घातांक ला। घातांक क्या देखना बेटा? ईल क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, है ना? क्या बोलते हैं? ध्यान दो भाई, बचपन में पढ़ाते रहे कि 2 धन 2 धन 2 कतेक होते हैं? 6। कितना होते भाई? 6। कितना होते हैं? 6। लेकिन ना आदमी मन थर्रा गए, क्या करेंगे? कैसे थर्रा गए? जोड़त ले थर्रा गए भाई। जैसे मैं बोलूँ 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन, 1000 बार जोड़ो। कितना बार? लिखत लिखत ले कागज भरा जी ना, 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन, कतेक बार ले लिख गया? अब तो 1000 बोला, ई में 1 लाख बोल देता हूँ, कापी भरा देतीस ना। तेखर से थी काखर जन्म ऐसे, काखर जन्म हुई से गुणा के। यहाँ पे गुणा क्या बोलते हैं? बता भाई ते खुद से कितना बार जुड़ा था? 2 अपने आप में के बार जुड़ा थे? 3 बार। तमन क्या बोले कि 2 ते ना 3 बार आवा था। के बार आवा था? 3 बार। तो कैसे बोलता हम 2 तिया 6, या तो जोड़ के बताओ 6, या तो क्या करके बताओ? गुणा करके। वैसे यहाँ पे क्या कहा थे? 2 2 2 के बार जुड़ना चाहते आप? 1000 बार। तो मैं बोलता हूँ सीधा सीधा कि 2 ते 1000 बार आना चाहता, 2 ते 1000 बार आना चाहता। एक वजह से के कत रस आज 2000 रस। बात समझ में ऐसे? या 2-2000 के नोट के ठक है? 2 ठक। ऐसे भी बोल सकता हूँ, या ऐसे भी बोल सकता हूँ 3 धन 3 2 बार है, ये कितना बनते हैं? 6। देखे से क्या बोला तुम? 3 जो है 2 बार है। कितना बार है? 2 बार। मतलब 2 गुना 3 करो या 3 गुना 2 करो, मतलब सेम है कि नहीं? या 1000 2 बार जोड़ो, या 2 से 1000 का कर दो? गुणा कर दो। बात समझ में इसे? अब देखते हैं बेटा यहाँ पे घातांक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, घातांक की ज़रूरत क्यों पड़ती है। चलिए घातांक को थोड़ा सा देखेंगे। अभी बात करते हैं 3 की। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इसका क्या आएगा आंसर? 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8। कोई 6 वाला है क्या? अब नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 2 दूनी कितना होता है? 4, और 4 दूनी 8। ये कितना आ गया? बहुत अच्छा बता लिए। 3 का पढ़ा है। अब देखो कितने बार पढ़ना है 3 को, खुद से कितने बार गुना करना है। 3 तिया 9, ये कितना बन गया? 9। फिर ये 9 का फिर इस 3 के साथ करेंगे। 9 तिया 27 तिया 81। कितना होता है? 81। देखो यहीं पे नहीं पता है वाला बात आ रहा था। हाँ, अगर मैं इसको बोलूँ 3 गुना 3 गुना 3 कितने बार है? मान लो मैं बोलता हूँ 100 बार है। कितने बार है? अरे 10 बार भी बोलूँगा तो भी आप निकालने में परेशानी में पड़ जाओगे कि नहीं? हाँ, इसलिए आया यहाँ पे घात। क्या आया? यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कोई संख्या, जैसे यहाँ के केस में 2 कितने बार रिपीट हो रहा है बेटा? 2 कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 रिपीट हो रहा है, खुद से गुणा हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है? गुणा। तो जो संख्या अपने आप से कितने बार गुणा हो रहा है, इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें घात लगाते हैं। क्या लगाते हैं? घात। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। इसी को बोलते हैं इंडाइसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडाइसेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। इसी के नाम पे पूरा चैप्टर का नाम था 9वीं में था ना।
अब इस घात की वजह से हम डायरेक्टली बोल पा रहे हैं कि बड़े बड़े नंबर को आसानी से बोल पाते हैं। जैसे बता ना, सूर्य से लेके पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? कई लाख किलोमीटर है। तो उसको ना बहुत आसानी से हम बताते हैं। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ, बता पाओगे कितना है? गिनना पड़ता है ना? हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। और इसको और थोड़ा लंबा कर दूँ तो तब तो सांस फूल जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा? सांस फूल जाएगी। मतलब कहने का ये है, यहाँ पे घातांक क्या करता है? इन बड़े बड़े नंबर को छोटे से दिखाने में काम करता है और उसके आपस में गुना भाग करने की। अगर मैं बोलूँ इसका गुना आपको 33.33333 से करना है तो आपको फिर हो गया? समझ रहे हो कितनी दिक्कत हो जाने वाली है? तो इसलिए क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली छोटा रूप बनाते हैं। बताओ कितना जीरो है बेटा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है? 8। तो मैं लिखता हूँ 103 गुना 10 की घात 8। मस्त दिखा ना, छोटा सा। बोलने में दिक्कत जाएगी क्या? लेकिन इसको बोलने के लिए मुझे इकाई, दहाई, सैकड़ा करना पड़ता कि नहीं पड़ता। और इसके साथ फिर गुणा में क्या है? 3.33.33। अब बाद में हम इसका और इसका गुणा कर लेंगे। आसान है करने में। वही बोलते हैं ना, कोशिका की जो साइज है बहुत छोटी है ना। अब वो कैसे होती है? 0.00000000 ना जाने कितने जीरो और उसके बाद कुछ नंबर रहेगा, जैसे 2 3। बताओ, बोलने में दिक्कत जाती है ना। अब मान लो कोई मोबाइल नंबर पूछ रहा है कॉल करके, बताओगे क्या ऐसी कि लगाओ भाई कोशिका की जो क्या है साइज, लिखो कॉपी में। नकल बता रहे हो? क्या बता रहे हो? नकल। कोई एग्जाम देने पर चीटिंग करवा रहे हो? क्या बोल रहे हो? लिखना 0.00000000। अरे और कितना जीरो के बाद बोले इसकी आखिरी में पूछी ना। हाँ, तो एक हर से कहा के घातांक। अब नकल मारना आसान हो गया। क्या हो गया? आसान हो गया। क्या बोलना? अब यहाँ पे देखो कितना जीरो बेटा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है? 8। तो इला मैं लिखूँ यहाँ पे 0.23 गुना 10 की घात 8। अगर एक 8 ठंडा हुए पर खिसकाना ना दशमलव के, तो ये ढंग घात हकाओ जी बढ़ जी। कहने का मतलब है अगर 2.3 लिखना है, दशमलव ए पर भेजना है, तो दोनों ऊपर और नीचे में 10 के गुना करे पड़ते। क्या करे पड़ते? गणा। तो ये 10 के गुना होने की वजह से क्या हो जी यहाँ हाँ बढ़ जाने वाला है। कहने का मतलब ये माइनस नहीं बेटा, कम आई है यहाँ माइनस में, ये माइनस में आने वाला है। अब यहाँ पे अगर और बढ़ाना है, जैसे मैं यहाँ पे बोल लूँ 2.3, तो यहाँ पे कहा 10 की घात -9। बात समझ में इसे? अब ये सब चीज़ के लिए घातांक क्या करते हैं? बहुत काम आने। ठीक, यहाँ पे देखना ध्यान से, घातांक और बीजगणित कैसे भाई भाई हैं देखना थोड़ा सा। x गुणा x, कई लोग इसको भी x समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं? x। इसलिए हम लोग चर के साथ क्या नहीं लगाते? दो चर अगर गुणा हो रहा है तो वहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह नहीं लगाते। हम क्या बनाते हैं? तो छोटा सा बिंदु। क्या बनाते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? x गुणा x। कितने बार है x? 2 बार। जैसे मैं बोल रहा था ना 2 गुणा 2 कितना हो गया? 2 की घात में 2। वैसे ही x गुणा x होगा, x गुणा x। तो क्या हो जाएगा? x की घात में। आसान है। तो जब कभी भी आप देखो जोड़ने की बात, अब हम देख रहे हैं बीजगणित को क्या करेंगे? जोड़ना है। क्या करना है बेटा? जोड़ना है। जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ, वही बचपन वाला एग्जाम्पल, क्या है ये? क्या है? सेब है। क्या है ये? एप्पल है ना। कितना एप्पल है बेटा? 2 एप्पल। सिंपल है। ऐसे ही करते हो ना। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे ये एप्पल है, अभी कितने हैं? 2 एप्पल है और इस ऑरेंज है, संतरा है। क्या है? संतरा। तो क्या मैं बोलूँ अब 3 एप्पल हो गए क्या मेरे पास? नहीं। इसी तरह से हम क्या बोलेंगे? जब x और x जब जुड़ेगा, जब संतरा और संतरा जुड़ रहा था तो क्या हो रहा था? 2 संतरा हो रहे थे। कितने संतरा हो रहे थे? जब x और x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2x। आसान है। और वैसे अगर मैं बोलूँ x गुणा x तो क्या हो जाएगा? x का गुणा होगा तो घात जुड़ता है बेटा। क्या होता है? लेकिन देखना सरनेम एक जैसा है कि नहीं। सरनेम जैसे हमारा साहू लिखता ना, वर्मा साहू, इवन साहू साहू है, इधर बिहार हो गए, दूजन हो गए, है कि नहीं?
और यहाँ पे मूड़ी में चढ़ देखना, यहाँ पे एक घात का है, एक एक ठक है, ठीक है, आज गुणा होके x की घात 2 हो गया। समझ आ? ठीक, मतलब अब मान लीजिए कभी ऐसे दिखाया है 2x धन y, जोड़ सकते हैं कहला, ये तो वही वाले बात हो गए ना, 2 एप्पल और 1 संतरा, ये जोड़ नहीं सकता। समझ पाए? एक्स को मतलब नीचे चाहिए और हाँ, जब गुणा हो रहा है ना तो कितने बार है यहाँ पे? 2 बार है। गुणा में रहता है तो घात को ऊपर लिखते हैं, जोड़ रहे होते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? सामने लिख देते हैं। समझ रहे हो? हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा था, चलिए मैं यहाँ पे और लेता हूँ, 2x प्लस x, बताओ कितना x? 3x। कितना x? पहले से 2x है, अगला एक x आ गया, क्या हो गया? 3x। लेकिन मैं बोलूँ बेटा 2x गुणा x, सर 3x का 1x, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, 1x मिलके कितना बना था? 2x। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पहले से 2x है, मतलब ये कितना है? 1x 2x है यहाँ पे, 2x और ये x 3x। बात समझ में आया? ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं इसी चीज़ की। क्या लिखा है? 2x गुणा x, मतलब पहले 2x था मेरे पास, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक x और गुणा में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कितना बोलेंगे बेटा? 2x का वर्ग, इसको वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जब भी घात 2 होता है ना, जैसे घर का नाम होता है, घर का नाम होता है ना, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है कमलेश्वर, तो उसको क्या बोल देते हैं? कमलू बोल देते हैं, घर का नाम। तो वैसे ही घर के नाम का जब भी घात 2 होला क्या बोलना है? वर्ग। और जब भी घात 3 हो तो क्या बोलना है? घन। जैसे यहाँ पे बोलूँ 2 की घात 3, मतलब 2 का घन, 2 की घात 2, तो क्या बोलना है? 2 का वर्ग। समझ इसमें? तो यहाँ पे ध्यान देना, जब गुणा होते ना, अब देखो ये सारा चीज़ देखो ध्यान से, अभी क्या करते हैं, जब गुणा होते हैं तो घात मन क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, एक जैसे रहना चाहिए। मतलब ये कहो जी 2 तो है ही है, इधर ही क्या करना है? x की घात 2। बात समझ में इसे कैसे करना है? चलो, यही चीज़ आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना है। आगे बहुत सारा क्वेश्चन करने वाला है, जेकर से मतलब और ही अच्छा से समझ आ जाने वाला है। करें क्या?